वेलकम वेलकम वेलकम। पिछला हफ्ता मार्केट के लिए काफी खतरनाक रहा। बाजार में हाहाकार मच गया, चारों तरफ डर का माहौल है। क्या हुआ था पिछले हफ्ते? कुछ नहीं, बस दो तीन फंडामेंटल रीजंस थे। एक तो ओमाइक्रॉन का डर बढ़ रहा था, दूसरा एफआईआईज अपना सेलिंग्स बढ़ा रही थी, जिसकी वजह से मार्केट काफी प्रेशर में रहा। हफ्ते के शुरुआत में सोमवार को मार्केट ने ये 17,600 की रेजिस्टेंस क्रॉस करने की कोशिश की, बट हो नहीं पाया और मार्केट नीचे की तरफ लुढ़का और एक सपोर्ट जो 17,350 के करीब था उसके ऊपर आके रुका। यहाँ पे संभलेगा इस बाजार ऐसे लग रहा था, बट दूसरे ही दिन ये सपोर्ट भी टूट गया और यहाँ से शुक्रवार आते आते मार्केट ने अपना 17,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसे भी तोड़ दिया। अब यहाँ से आगे क्या होगा? मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये कैसे पता करेंगे? ये पता कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 17,350 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन का कॉन्फ्लुएंस हो गया है। दो पॉसिबिलिटीज यहाँ से आपको दिख सकती है आने वाले हफ्तों के लिए। एक है मार्केट ये वाली लाइन तोड़ देगा और नीचे की अपनी दौड़ जारी रखेगा और आपको काफी रुलाएगा, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा और ये रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है तो मार्केट की दौड़ 17,600 की तरफ निकल पड़ेगी। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है इसको देखते हुए ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम लग रही है। इसी विषय पे आज हम जानेंगे कि स्टॉक के एनालिसिस में फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों, बेसिकली स्टॉक एनालिसिस दो टाइप के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बेसिकली स्टॉक एनालिसिस में दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। उदाहरण के द्वारा जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मान लो आपको एक नई कार खरीदी करनी है, तो आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे? पहली चीज जो आपके ध्यान में आएगी कि कौन सी कंपनियां बाजार में आज कार बेच रही है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। कौन सी मॉडल इस कंपनी ने अभी तक एक अलग अलग कंपनियों ने लॉन्च किए हैं। उसके बेसिस पे आप कुछ कार्स की लिस्ट शॉर्टलिस्ट करोगे। वो होने के बाद आप कंपेयर करोगे स्पेसिफिकेशन, यानी कि टॉर्क कितना है, गियर रेशोस कितने हैं, मैनुअल शिफ्ट है या इलेक्ट्रिक शिफ्ट है, उसके साथ अलग अलग फीचर्स उसमें क्या है, कैमरास कितने लगे हुए हैं, इंटीरियर कितना अच्छा है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आप देखोगे कि कंपनी वारंटी कितना दे रही है। कुछ कंपनियां 5 साल वारंटी दे रही है और कुछ कंपनियां फिट फॉर लाइफ ऐसे बोल रही है, पूरी लाइफ के लिए वारंटी दे रही है। उसके बाद प्राइस वैल्यूएशन देखोगे, प्राइस कंपैरिजन में प्राइस सस्ता है या महंगा है। उसके बाद आप देखोगे कि कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस आपके लिए गाड़ी महंगा कर रही है या सस्ता कर रही है। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी और गाड़ी आपके लिए सस्ती पड़ेगी, और अगर आप BS6 की व्हीकल ले रहे हो तो गाड़ियां कुछ महंगी बिक रही है। उसके बाद आप ये जानने की जरूर कोशिश करोगे कि आपने जो गाड़ी फाइनल की है वो बाजार में जो उसी रेंज की गाड़ियां हैं उसके हिसाब से सस्ती है या महंगी है। अगर गाड़ी महंगी होंगी तो आप जरूर एक बार फिर से विचार करेंगे। ऐसा ही कुछ होता है फंडामेंटल एनालिसिस में। यहाँ पे कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोला जाता है थ्रू एनुअल रिपोर्ट्स। उसके बाद उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टडी, कंपनी लॉस कर रही है या प्रॉफिट कर रही है। उसके बाद उसका कैश फ्लो कैसा है, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, मैनेजमेंट में कुछ फिशी चीजें चल रही है या मैनेजमेंट क्लीन है। कंपटीटिव एनालिसिस क्या कहता है, कंपटीटर के तुलना में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, बैंकिंग इंटरेस्ट रेट का कुछ पे कुछ परिणाम होगा या नहीं होगा, और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी नए नए आएंगे उसके हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा या घटेगा। इन सब चीजों को जानने के बाद आप डिसाइड करते हो कि इस कंपनी में आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस का अप्रोच कुछ ऐसा होता है। वहां पे प्राइस वर्सेस वैल्यू एनालिसिस होता है। जो कुछ प्राइस आप आज देख रहे हो उसके हिसाब से कंपनी का ग्रोथ आगे कितने होने वाला है और कंपनी का ग्रोथ पास में कितना था, उसके हिसाब से कंपनी सस्ती है या महंगी है। जो भी फंडामेंटल एनालिस्ट है उसका फोकस इस पे रहता है कि प्राइस
आपको प्रीमियम के साथ मिल रहा है या प्राइस में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। फंडामेंटल एनालिस्ट ऑलवेज देखेगा कि अच्छी कंपनी सस्ती भाव में मिले, ना कि अच्छी कंपनी महंगे भाव में या फिर बेकार कंपनी महंगे भाव में मिले। उसके बाद फंडामेंटल एनालिस्ट का व्यू होता है लॉन्ग टर्म व्यू, मतलब आपको रख के भूल जाना है कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए। आपका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करना चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस आप कैसे करोगे? ये जो चीजें हमने देखा है वो आप कहाँ पे देखोगे? तो टिकरटेप नाम का एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये सब चीजें देखने मिल सकती है। उसके साथ साथ ही कुछ अलग प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप ये फंडामेंटल एनालिसिस देख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, लर्न टू ड्राइव अ कार। कार चलाना सीखना है हमें, तो हम क्या करते हैं? पहले चीज कि कार या फिर कोई भी गाड़ी हो उसका वर्किंग कैसा है, क्लच क्या काम करता है, एक्सेलेटर क्या काम करता है, ब्रेक का काम क्या होता है, ये सब हम जानते हैं। वो होने के बाद ट्रैफिक रूल्स हमें जानना बहुत जरूरी होता है। कौन से सिग्नल पे हमें रुकना है, कौन से सिग्नल पे हमें आगे निकलना है, कौन सा सिग्नल हमें कॉशन साइन दे रहा है। उसके बाद आपको जानना होता है कि ड्राइविंग कंडीशंस क्या होती है। अगर स्पीड ब्रेकर आता है तो आपको गाड़ी स्लो करनी है, हाईवे पे आप जो कुछ स्पीड लिमिट है उसके साथ गाड़ी भगा सकते हो। ये सब चीजें जानने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस पाते हो, और एक बार अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो दुनिया की कौन सी भी कार आप चला सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि फिर से ड्राइविंग सीखना पड़े। ऐसे ही कुछ टेक्निकल एनालिसिस में होता है, एक बार आप कुछ चीजें जान गए तो आपको फिर से वो चीजें जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक फंडा है भाव ही भगवान छे। ये राकेश झुंझुनवाला सर का कोट है कि भाव ही भगवान है। भाव ही पूरा मार्केट डिफाइन करता है। भाव अगर आज ऊपर है तो आपको ऊपर जाना है, भाव अगर नीचे है तो आपको नीचे जाना है। भाव के साथ आपको कुछ भी खिलवाड़ नहीं करना है। यहाँ पे बेसिकली प्राइस और वॉल्यूम एनालिसिस देखा जाता है। आज भाव क्या चल रहा है, उसके अगेंस्ट कितने लोग उस ट्रेड में बने हैं। ये दो एनालिसिस के ऊपर पूरा टेक्निकल एनालिसिस डिपेंड है। यहाँ पे आपको सपोर्ट लाइन देखने को मिलेंगी, रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिलेंगी, ट्रेंड लाइंस देखने को मिलेंगी। उसके बाद एक ट्रेड स्ट्रेटेजी होती है या ट्रेड सेटअप होता है जिसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हो। जब तक आपके स्ट्रेटेजी में स्टॉक आता नहीं है आप उसको हाथ लगाते नहीं है। जब तक आपके सेटअप में स्टॉक बैठता नहीं है आप उसको हाथ लगाते नहीं है। बट एक बार जब आपके स्ट्रेटेजी में वो स्टॉक आता है आप फ्री हिट की तरह उस पर टूट पड़ते हो। इसके अलावा इसमें कुछ टेक्निकल पैटर्न्स भी होती है जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है, और इन सब का मिलाप होने के बाद आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हो और टेक्निकल स्टडी के हिसाब से स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। टेक्निकल एनालिस्ट का अप्रोच क्या होता है? जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे प्राइस मूवमेंट ज्यादा है और वहां पे प्रॉफिट ज्यादा है। ये सिंपल लॉजिक है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक थीम है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एक बार जो चीजें एक स्टॉक में हो गई है वो आगे चल के फिर से होने वाली है, जिसकी वजह से आपका ट्रेडिंग पैटर्न सिंपल हो जाता है। आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद अगला अप्रोच होता है कि मूव विद द फ्लो, डोंट बॉदर अबाउट द प्राइस। आपको फ्लो के साथ जाना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर है तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड करोगे। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप नीचे की तरफ ट्रेड करोगे। यहाँ पे आप प्राइस के ऊपर नहीं देखते हो, जस्ट ट्रेड देखना है और ट्रेड पे राइड करना है। टेक्निकल एनालिसिस आपको शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आपको टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी करना पड़ेगा। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के लिए ऐसे तो बहुत सारे सोर्स है, बट एक कन्विंसिंग सोर्स है जिसका नाम है investing.com, जहां पे आपको फ्री में बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फ्री में टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। तो ये सब चीजें जानने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाना है या फिर टेक्निकल एनालिसिस में जाना है। कौन सा एनालिसिस सिंपल है? तो पहली चीज है टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सिंपल है कंपेयर टू फंडामेंटल। फंडामेंटल के लिए आपको बहुत सारी चीजें जाननी है, हर एक कंपनी के बारे में हर एक चीज आपको फिर से देखनी है। इसके विपरीत टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप एक बार एक पैटर्न फिक्स करते हो
तो वो पैटर्न आप कहीं पे भी लगा सकते हो, वो स्ट्रेटेजी आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपका चार्ट ही आपका भगवान है, आपका भाव ही आपका भगवान है। भाव ही आपको डायरेक्शन देगा, आपको ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है। इसके लिए आपको दूसरी कोई चीजें देखने के लिए जरूरी नहीं है। उसके बाद आपका व्यू क्या है? अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको फंडामेंटल की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपको टेक्निकल की तरफ देखना चाहिए। उसके बाद एक नया फंडा बाजार में आया है जिसको बोलते हैं टेक्नो फंडा एनालिसिस, जहां पे आप टेक्निकल और फंडामेंटल साथ साथ कर सकते हैं। अगर आप प्योर टेक्निकल ट्रेडर है तो आप फंडामेंटल उसमें ऐड करोगे और आपके रिजल्ट्स इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। अगर आप प्योर फंडामेंटल ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप टेक्निकल एनालिसिस का साथ लेंगे और अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करेंगे। जैसे कि एक अच्छी कंपनी है जो नीचे की तरफ आ रही है और टेक्निकल एनालिसिस आपको इंडिकेट दे रहा है कि यहाँ से स्टॉक घूमने वाला है, तो आप क्यों ना उस स्टॉक में ऐड करोगे? जरूर ऐड करोगे। फंडामेंटली अच्छे कंपनी में आपको एक टेक्निकल ट्रेड मिल रहा है तो आप जरूर उसमें कूद पड़ोगे। तो ये हो गया फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल के बारे में। आप अभी सोचोगे कि हमें क्या करना है। अगर आपको दोनों के बारे में जानना है तो आपको दोनों के बारे में जानना चाहिए और उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए और प्रैक्टिस के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको फंडामेंटल सही लग रहा है या टेक्निकल सही लग रहा है। अल्टीमेटली बाजार एक समंदर है और समंदर में से आपको अपने लिए एक लोटा पानी निकालना है। जो चीज आपको सही लगती है, जो चीज आपको आसान लगती है, वो चीज आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और प्रैक्टिस करके आपको उसमें एक्सेल करना चाहिए। तो ये हो गया आज का वीडियो, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।